द एनिमल और फिर बताया गया कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड। सर 2 तारीख से लेके कि किसने मारे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ से लेके गए होंगे। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, प्रभास की आने वाली फिल्म द राजा साहब। रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस लगातार ट्रेलर और गानों पर दीवाने हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये दीवानगी बढ़ी वैसे ही विवाद भी खड़ा हो गया। सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि द राजा साहब की कहानी और कुछ दृश्यों में समाज को गुमराह करने वाली बातें दिखाई जा रही हैं। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर फिल्म से अशांति फैलती है तो वो इसे रिलीज होने से पहले ही रोक देंगे। उनका ये बयान सुनकर पूरे फिल्म जगत में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के बाद किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खतरनाक संकेत है। इसी बीच बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का भी रिएक्शन सामने आया। सलमान का कहना है कि अगर किसी फिल्म से समाज को नुकसान पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कलाकारों की मेहनत और जनता का प्यार भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एक तरफ योगी का सख्त रवैया है और दूसरी तरफ सलमान खान का संतुलित अंदाज। सवाल ये है, क्या वाकई प्रभास की फिल्म द राजा साहब पर बैन लग सकता है या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी का खेल है। दोस्तों, द राजा साहब का पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोग एक तरफ तो फिल्म की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कड़ा बयान इस पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा गया। योगी जी ने साफ शब्दों में कहा, ऐसी फिल्मों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हमारी संस्कृति और समाज को गलत दिशा में दिखाने की कोशिश करें। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक तरह की सीधी धमकी थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर फिल्म में कोई भी ऐसा कंटेंट हुआ जो समाज में गलत संदेश फैलाएगा तो द राजा साहब को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया जाएगा। सोचिए, एक तरफ फिल्म के मेकर्स इसे ग्रैंड एंटरटेनर के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार का इतना सख्त रुख सामने आना। ये दोनों बातें मिलकर इस फिल्म के चारों तरफ तूफान खड़ा कर रही हैं। यहीं पर एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान, जिन्हें लोग सिर्फ बॉलीवुड के भाईजान ही नहीं बल्कि जनता की आवाज भी मानते हैं, उन्होंने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सलमान ने कहा, सिनेमा हमेशा से एंटरटेनमेंट और सोसाइटी का आईना रहा है। अगर किसी को समस्या है तो सेंसर बोर्ड के जरिए उसे एड्रेस करना चाहिए, न कि फिल्म को सीधे बैन करने की धमकी देनी चाहिए। सलमान का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। एक तरफ एसआरके फैंस और फिल्म के सपोर्टर्स सलमान को हीरो मानकर उनकी तारीफ करने लगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहने लगे कि सलमान का यह बयान सीधा टकराव को और बढ़ा देगा। अब सवाल यह है, क्या वाकई द राजा साहब इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है कि इसे बैन करना पड़े, या फिर यह सब सिर्फ पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी का खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, योगी आदित्यनाथ और सलमान खान की ये सीधी भिड़ंत फिल्म की किस्मत को किस दिशा में ले जाएगी? दोस्तों, द राजा साहब को लेकर विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही चर्चा हो रही है, क्या फिल्म सच में बैन होगी? योगी आदित्यनाथ का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने अपने बयान में दोबारा कहा, उत्तर प्रदेश में अश्लीलता और भड़काऊ कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर फिल्म समाज के खिलाफ जाएगी तो सरकार इसे रोकने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं। अब जरा सोचिए, जब मुख्यमंत्री खुद ऐसी बात कहें तो फिल्म मेकर्स के लिए माहौल कितना डरावना हो सकता है। मेकर्स की तरफ से कहा गया कि द राजा साहब एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिससे समाज को ठेस पहुंचे। लेकिन योगी का साफ जवाब था, हम फिल्म देखकर ही फैसला करेंगे, अगर गड़बड़ी हुई तो बैन तय है। इसी बीच सलमान खान का दूसरा बयान सामने आया, जिसने इस विवाद में और भी आग डाल दी। सलमान ने कहा, आर्ट और कल्चर को दबाने की बजाय उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर हर फिल्म पर रोक लगाने की बात होगी तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। सलमान का यह बयान सुनकर उनके फैंस सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से उनके साथ खड़े हो गए। ट्विटर, अब एक्स पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, ई स्टैंड विद सलमान और साइशी सेव द राजा साहब। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया। वो कहने लगे
कि अगर फिल्म में जरा भी गलत चीज दिखाई गई तो यूपी में इसे रिलीज होने ही नहीं देंगे। यानी साफ है, मामला अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, बल्कि ये सीधा बॉलीवुड वर्सेस पॉलिटिक्स की लड़ाई में बदल चुका है। सलमान और योगी दोनों अपने अपने एंगल से सही लग रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव फिल्म को सुपरहिट बनाएगा या फिर सच में द राजा साहब थिएटर्स तक पहुंचने से पहले ही बैन हो जाएगी। दोस्तों, द राजा साहब पर छाए इस तूफान का असर अब सीधा फिल्म की टीम और बॉक्स ऑफिस पर दिखने लगा है। एक तरफ सलमान खान ने खुलेआम फिल्म का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान फिल्म के मेकर्स के लिए खतरे की घंटी बन गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि अगर बैन की तलवार सच में गिर गई तो करोड़ों का नुकसान होगा। एडवांस बुकिंग की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन विवाद के बाद कई थिएटर ओनर्स ने साफ कह दिया है कि जब तक मामला क्लियर नहीं होता हम बुकिंग ओपन नहीं करेंगे। सोचिए, जिस फिल्म के टीजर और गानों पर करोड़ों व्यूज आए थे, जिसको लेकर फैंस में पागलपन था, अब वही फिल्म एक अनिश्चितता में फंसी हुई है। इसी बीच सलमान खान ने अपने स्टाइल में बड़ा बयान देकर माहौल गरमा दिया। उन्होंने कहा, बॉलीवुड को बार बार टारगेट किया जाता है, अगर हर फिल्म पर राजनीति हावी होगी तो असली सिनेमा बन ही नहीं पाएगा। दर्शकों को तय करने दो कि फिल्म अच्छी है या बुरी। उनके ये शब्द सीधा फैंस के दिल तक पहुंचे। सोशल मीडिया पर सलमान खान वर्सेस योगी आदित्यनाथ की बहस तेज हो गई। एक तरफ लोग सलमान को बॉलीवुड का शेर कह रहे हैं, तो वहीं योगी समर्थक लिख रहे हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो। अब हालत यह है कि द राजा साहब की टीम रोज नए प्रेशर में है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर लगातार सफाई दे रहे हैं कि इसमें कोई आपत्तिजनक सीन नहीं है, लेकिन सरकार की चुप्पी और योगी आदित्यनाथ की धमकी ने मेकर्स की टेंशन दोगुनी कर दी है। यानी मामला अब पब्लिक के फैसले पर नहीं, बल्कि सीधे सरकार की टेबल पर आ चुका है। दोस्तों, द राजा साहब पर चल रहा ये तूफान अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। एक तरफ सलमान खान मजबूती से खड़े हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये फिल्म किसी भी हाल में थिएटर तक पहुंचेगी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में साफ कर दिया है कि अगर कानून तोड़ा गया या धर्म संवेदनशीलता पर चोट की गई तो फिल्म का रास्ता रोकने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये टकराव अब सिर्फ एक फिल्म का मसला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी जंग बन चुका है, सिनेमा बनाम सियासत की जंग। दर्शक भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, अगर द राजा साहब बैन हुई तो ये सिनेमा की आजादी पर हमला होगा। वहीं दूसरे लोग लिख रहे हैं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, अगर फिल्म में गलत दिखाया गया है तो बैन होना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर इस बहस ने आग लगा दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर द राजा साहब बैन और 75 वी सपोर्ट द राजा साहब दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या ये विवाद फिल्म को रोक पाएगा या ये गुस्सा और चर्चा ही फिल्म को ऐतिहासिक हिट बना देगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस फिल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध होता है, वही फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करती है। सलमान खान की मौजूदगी और उनकी गारंटी से फैंस का भरोसा और बढ़ गया है। उनका कहना है कि हम किसी से डरने वाले नहीं, द राजा साहब जरूर रिलीज होगी, और अगर ये फिल्म सच में रिलीज हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आना तय है। अब आने वाले दिनों में फैसला होगा कि द राजा साहब एक बैन की हुई कहानी बनेगी या फिर एक ऐतिहासिक सफलता जो हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की यह धमकी फिल्म को रोक पाएगी या सलमान खान का स्टारडम सब पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल SRK वर्स के साथ।